नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर अपन शुरू करने वाले हैं रीट मेंस 2026 होने वाली है। उसमें जो साइंस के जो टॉपिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के, उन टॉपिक को लेकर हम क्लासें शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन केमिस्ट्री से जुड़े परमाणु और अणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास होने वाली है वो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती है 6ठी से 12वीं तक की, उन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु किसे कहते हैं? तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहा जाता है। अर्थात परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। परमाणु को हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। दो वैज्ञानिक हैं, लवॉइजिए और प्राउस्ट। इन्होंने रासायनिक संयोजन के लिए दो नियम दिए। जो परमाणु होते हैं वो किस प्रकार संयोजित होते हैं, इसके लिए इन्होंने दो नियम दिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दो नियम दिए इन्होंने। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है? तो इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ये नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान न तो सृजित होता है और न ही उसका विनाश होता है। अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। कोई भी यौगिक होता है उसके अंदर जो तत्व होते हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। तो ये थे अपने दो नियम। इसके बाद आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु से रिलेटेड डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने क्या कहा कि कोई भी जो द्रव्य होता है, चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, वो सूक्ष्म कणों से बना होता है और उन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य जो होते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और यही परमाणु रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जिनका रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन होता है और न ही विनाश। ना तो वो उत्पन्न होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा पॉइंट है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई भी तत्व दे रखा है, उसके सभी परमाणु का द्रव्यमान और उसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर तत्व भिन्न भिन्न है तो उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न जो तत्व के परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। कोई भी यौगिक होता है उसके अंदर जो परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार होते हैं वो निश्चित होते हैं। अब बात करते हैं परमाणु की त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो नैनोमीटर के अंदर। 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 मीटर के अंदर 10⁹ नैनोमीटर होते हैं।
अब विभिन्न तत्वों के परमाणु के प्रतीक। विभिन्न जो तत्व होते हैं उनके परमाणु के प्रतीक को किस प्रकार लिखा जाता है? तो एक संस्था आती है IUPAC। IUPAC एक ऐसी संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। IUPAC एक ऐसी संस्था है जो कोई भी जो तत्व होता है उसके नाम, प्रतीक और मात्रक को स्वीकृति प्रदान करती है। अब इनके प्रतीकों को लिखा कैसे जाता है? तो अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं। अधिकतर जो तत्वों के प्रतीक होते हैं वो अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, जिसमें से पहले अक्षर को कैपिटल लेटर और दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पहला अक्षर तो कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल होता है। उदाहरण के लिए देख लिए, हाइड्रोजन को कैपिटल H से लिखा जाता है, एल्यूमिनियम को AL से लिखा जाता है, न कि AL, यानी कि पहला अक्षर तो कैपिटल और दूसरा स्मॉल होता है, दोनों कैपिटल नहीं होते हैं। कैल्शियम को कैसे लिखा जाता है? तो कैपिटल C और A से। कोबाल्ट को कैपिटल C और O से। दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल होना चाहिए और पहला कैपिटल होना चाहिए। एक सारणी दी हुई है प्रतीकों की। एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, स्वर्ण यानी गोल्ड का Au। ये इसका लैटिन नाम है, ओरम कहते हैं इसको, Au को। हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe यानी कि फेरस। सीसा या लेड का होता है Pb, सीसा कह दो या इसे लेड कह दो, इनका Pb होता है। मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी या सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Za। ये कुछ प्रतीक थे जिनको आपको याद रखना है। अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उन दोनों का जो कुल द्रव्यमान होता है वही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है। परमाणु का जो अधिकांश जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में मौजूद रहता है और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान मापने की इकाई AMU या U, AMU से भी लिखते हैं या इसे U से भी लिख सकते हैं। AMU क्या होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मापने की इकाई होती है। परमाणु का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी भी तत्व में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, इन दोनों की संख्याओं का जो योग होता है वही उसका द्रव्यमान संख्या होती है। अब अपन पढ़ेंगे अणु के बारे में। दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में किसी रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। ये परमाणु एक ही तत्व के या अलग अलग तत्वों के हो सकते हैं। ये जो परमाणु होते हैं या तो एक ही तत्व के होंगे या अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं और ये स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। ये जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। परमाणु जो होते हैं परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, बल्कि अणु
रह सकते हैं। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित। जो अणु एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं वो तत्वों के अणु कहलाते हैं। यौगिक के अणु क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और उसके बाद यौगिक के अणु को निर्मित करते हैं। हीलियम, आर्गन इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु केवल उसी तत्व के एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। हीलियम, आर्गन जैसे अनेक तत्व होते हैं जिनके अणु सिर्फ एक ही परमाणु से निर्मित होते हैं, तो इन्हें एक परमाणु अणु भी कहते हैं। किसे? एक परमाणु अणु भी कहते हैं। ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से निर्मित होता है। ऑक्सीजन जो अणु होता है O2, ये दो ऑक्सीजन परमाणु से निर्मित होता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, ये सभी द्विपरमाणु अणु होते हैं। 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर ओजोन निर्मित करते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3। जब 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलते हैं तो ओजोन का निर्माण करते हैं, और ये जो ओजोन होता है वो त्रिपरमाणुक अणु होता है क्योंकि इसके अंदर 3 परमाणु होते हैं। अब बात करते हैं परमाणुकता की। परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या। किसी भी अणु की संरचना में जो परमाणु प्रयुक्त होते हैं उनकी संख्या परमाणुकता कहलाती है। अब बात करते हैं आयन क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं? तो आयन एक आवेशित कण होता है जो परमाणु या परमाणु के समूह पर विद्युत आवेश के कारण बनता है। आयन क्या होता है? एक आवेशित कण होता है जो परमाणु या परमाणु के समूह पर विद्युत आवेश आने के कारण बनता है। ये जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह धन आयन बन जाता है। जब भी कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धन आयन बन जाता है। जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो हमारे धन में वृद्धि होती है क्योंकि हमें ब्याज मिलेगा। तो जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है या किसी और को देता है तो उसके धन वो धन आयन बन जाता है। जैसे कि सोडियम Na+। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ का निर्माण करता है। इसी प्रकार जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बन जाता है। जब हम किसी से धन उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या आता है? ऋण। ऋण से याद रखना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन बन जाता है। जैसे क्लोराइड आयन Cl-। Cl यानी क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन बनाता है। इस प्रकार आयन बनते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं? तो उससे पहले आपको आना चाहिए कि संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के एक परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने या संयोजन करने की क्षमता। कोई भी तत्व होता है उसके एक परमाणु की दूसरे किसी परमाणु के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है या संयोजन की जो क्षमता होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि वह 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे परमाणु के साथ साझा कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। इसी प्रकार सोडियम की संयोजकता 1 है क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे यह त्याग कर Na+ का निर्माण करता है, Na+ का। बाह्य जो कक्षक होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही साझा कर सकता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। जो जितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा उसकी संयोजकता उतनी ही होती है। अब कुछ संयोजकताएं दे रखी है। एक संयोजकता किस किस की है, तो सोडियम की एक तो Na+, इसकी संयोजकता 1 होती है। एक है पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, इनकी संयोजकता 1 होती है। और आते हैं हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 होती है। हाइड्राइड, इसकी संयोजकता भी 1 होती है, H-। क्लोराइड, इसकी संयोजकता भी 1 होती है, Cl-। ब्रोमाइड Br-, इसकी संयोजकता भी 1 होती है। आयोडाइड I-, इसकी भी 1 होती है। अब आती है संयोजकता 2 किस किस की होती है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की होती है Mg2+, इसकी संयोजकता 2 होती है। कैल्शियम Ca2+, इसकी संयोजकता 2 होती है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है, इसका 12 है। जिंक Zn2+, तो इसकी संयोजकता भी 2 होती है। ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-। देखने से ही पता चल रहा है संयोजकताएं 2 की। इस प्रकार संयोजकता 3 किसकी होती है, तो एल्यूमिनियम और आयरन Al3+ और Fe3+। देखने से पता चल रहा है संयोजकताएं कितनी होगी, 3 होगी। जितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा उसकी संयोजकता उतनी ही होती है। इसके बाद आएंगे अपने रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। और रासायनिक सूत्र लिखने के नियम क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, आगे उसमें पढ़ेंगे अपन। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो अपन पढ़ेंगे वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। परमाणु संरचना के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सब अपन अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।